हेलो दोस्तों, प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं कमल कुमार आप लोगों का कॉमेट क्लासेस में स्वागत करता हूं। चलिए शुरू करते हैं हमारे आज के इस असेसमेंट वर्कशीट नंबर 2 को, जो सब्जेक्ट मैथमेटिक्स के ऊपर बेस्ड है, डेटेड ऑन 2 सितंबर 2021 के लिए। ये वर्कशीट हमें डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन GNCT ऑफ दिल्ली की तरफ से प्रोवाइड किया गया है क्लास 7th के इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स के लिए। इस वर्कशीट के अंदर हम खुद का टेस्ट करने वाले हैं। एक्चुअली अगर हम ऑनेस्टली इस टेस्ट को परफॉर्म करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। पहले आप लोग बच्चों इस टेस्ट को खुद से परफॉर्म कीजिए। अगर आपको कोई डाउट आता है, क्वेरीज आती हैं, तब वीडियो को प्ले करके आप चेक कर सकते हैं कि आपने जो गलतियां की या फिर आपने जो क्वेश्चंस किए हैं वो कितने सही या गलत हैं। इस वर्कशीट के अंदर हमारे पास टोटल 7 क्वेश्चन है जो कि 20 मार्क्स के लिए है, और ये जो 7 क्वेश्चन है उसके अलोंग विद हमें मार्क्स दे रखे हैं। जैसे यहां पे लिखा हुआ 1 मार्क इंटू 4, इसका मतलब ये हो गया कि ये सभी के सभी जो 4 पार्ट है बच्चों, ये सभी एक एक नंबर के लिए है, और इन सभी में से जो उत्तर है वो इनमें छुपे हुए हैं, हमें मैच करना है। व्हेन मींस की वी हैव टू मैच देम, यानी कॉलम ए के जो ऑप्शंस हैं ABCD, उसको कॉलम बी के ऑप्शंस 1 2 3 4 5 में से मैचिंग करनी है। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे इस वर्कशीट को। मेक श्योर बच्चों की खाली आंसर तक लिमिटेड ना रहें आप लोग। आंसर तक अगर आप लिमिटेड रहोगे तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा, इसीलिए पूरा वीडियो देखना है, कंप्लीटली इसे अंडरस्टैंड करने की कोशिश करनी है। स्टार्ट करते हैं हम फ्रैक्शन से। हमने फ्रैक्शंस के बारे में पढ़ा हुआ है। जो फ्रैक्शंस होते हैं बच्चों, उसके 2 पार्ट होते हैं, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर ऊपर वाला पार्ट होता है और डिनोमिनेटर वाला नीचे पार्ट होता है, यानी ऊपर न्यूमरेटर, नीचे डिनोमिनेटर। जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर होता है इसी से बनता है फ्रैक्शन, और इन्हीं दोनों के बिहाफ पर हम फ्रैक्शन के टाइप्स को भी अंडरस्टैंड करते हैं कि फ्रैक्शन जो है वो प्रॉपर फ्रैक्शन है या नहीं है, और अगर प्रॉपर फ्रैक्शन नहीं है तो क्यों नहीं है। कोई भी फ्रैक्शन प्रॉपर फ्रैक्शन तब होता है बच्चों जब ऊपर वाली वैल्यू छोटी हो और नीचे वाली वैल्यू बड़ी हो, उसे हम प्रॉपर कहेंगे। अब जैसे कि यहां पर देखो, ये प्रॉपर है, ये प्रॉपर है ना, ये प्रॉपर है, नहीं नहीं नहीं, ये प्रॉपर नहीं है क्योंकि ये ऊपर वाली वैल्यू जो है वो बड़ी है। ये भी प्रॉपर नहीं है, ये प्रॉपर है क्योंकि इसकी ऊपर वाली वैल्यू जो है वो छोटी है। जब ऊपर वाली वैल्यू जो है वो छोटी होगी उसे हम प्रॉपर फ्रैक्शन कहेंगे। क्लियर हो गया? आ गया समझ में? चलिए फिलहाल अभी हम बात करने वाले हैं मल्टीप्लाई, डिवाइड और ऐड सब्ट्रैक्ट के बारे में। जब भी कभी भी न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से जोड़ा जाता है और उसका डिनोमिनेटर अगर बच्चों सेम होता है, जैसे मैंने इन दोनों का डिनोमिनेटर d रख दिया पर न्यूमरेटर में एक में n दिखा दिया, एक में p, तो बेटा हम उन दोनों को आपस में ऐड भी कर सकते हैं अगर ऐड बोला है करने के लिए, और अगर बच्चों सब्ट्रैक्ट बोला है तो हम उसे सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं। हम ऐड भी कर सकते हैं और हम सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं, तो ये ध्यान रखना है आपको। वी कैन ऐड, वी कैन सब्ट्रैक्ट। क्लियर? तो इस हिसाब से ऊपर वाली टर्म्स को हम आपस में ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं अपनी नीड के अकॉर्डिंग। तो यहां पर जैसे सब्ट्रैक्ट है तो यहां पर भी सब्ट्रैक्ट हो गया। अब मल्टीप्लाई करते वक्त क्या है, जैसे मान लो n/d है और यहां पर p/s है, तो बेटा ऊपर वाला ऊपर से मल्टीप्लाई होता है तो ऊपर वाला हो जाएगा np और नीचे वाला हो जाएगा हमारा ds। तो ऊपर वाला ऊपर से और नीचे वाला नीचे से। और अगर मेरे पास कोई फ्रैक्शन है जो ऐसा फॉर्मेट में है, n/d डिवाइडेड बाई s/p, ऐसा फॉर्मेट है, तो बच्चों हम क्या करेंगे, जो दूसरा नंबर होगा हमें दिया हुआ उसके टर्म को पलट कर बीच में मल्टीप्लाई का साइन लगा देंगे। दैट मीन्स n/d में कोई चेंज नहीं आएगा, ये चेंज हो जाएगा और ये बन जाएगा p/s और बीच में मल्टीप्लाई आ जाएगा। दैट्स इट। और फिर मल्टीप्लाई करने का रूल तो अभी हमने पढ़ा ना, ये हो जाएगा np और ds। तो इस हिसाब से आपको जो रूल्स हैं वो अप्लाई करना है और क्वेश्चंस को बच्चों सॉल्व करना है। चलिए अब हम क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। पहला पार्ट क्या कह रहा है, ए पार्ट, वो कहता है क्या, 7/4 इसको डिवाइड करना है। डिवाइड करना है तो बेटा मैं डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके और जो दूसरी टर्म है ना उसको मैं पलट देता हूं। सो दिस विल बिकम 4/14। सो 4 गेट कैंसल्ड, 7 के टेबल में आ जाएगा 7 2 14, सो इट विल बिकम 1/2। सो इज देयर एनी ऑप्शन 1/2? यस ऑफ कोर्स है। तो यहां पर बेटा हमारा ये जो 5th पार्ट है ये आंसर हो जाएगा। ऐसे ही नेक्स्ट पार्ट में हमारे पास बी पार्ट में क्या कह रहा है, मल्टीप्लाई है, तो 3/5 को मल्टीप्लाई करना है हमें 5/3 के साथ।
हालांकि हमने पढ़ा हुआ था कि किसी भी टर्म के रेसिप्रोकल को जब हम उसी टर्म से मल्टीप्लाई करते हैं तो रिजल्ट हमारा आता है 1। क्या आता है? 1। तो 5 से 5 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, इसके रेसिप्रोकल को मल्टीप्लाई किया, दैट मीन्स 1। तो ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट वन इज सी पार्ट। क्या कह रहा है? 1/4 गेट एडेड विद 2/4। 1/4 को 2/4 के साथ ऐड करेंगे। डिनोमिनेटर्स बेटा सेम है, तो डिनोमिनेटर्स जो है वो चेंज नहीं होंगे, वो एज इट इज लिखे जाएंगे। तो एक ही बार लिखना है आपको। न्यूमरेटर ऐड कर देंगे तो 2 + 1 कितना हो गया? 3। सो दैट मीन्स 3/4। सो इज देयर एनी वैल्यू फॉर 3/4? यस ऑफ कोर्स। तो ये आ गया इसका आंसर। एंड द लास्ट पार्ट दैट इज डी पार्ट। क्या कह रहा है ये? 30/7 माइनस 10/7। सो 7 इज एलसीएम नाउ, क्योंकि डिनोमिनेटर है दोनों का सेम, तो 7 रह जाएगा। नाउ वी हैव टू सब्ट्रैक्ट 30 and 10, तो दैट मीन्स 30 minus 10 that is 20/7. So 20/7 is the fourth option. So this is the answer for our question number 1. तो आपको ऐसे करना है बेटा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट। ये कह रहा है राइट द फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ शेडेड रीजन। इसमें आप शेडेड रीजन है, इसका फटाफट आप लोग कमेंट करके बताएंगे मुझे कि इसका शेडेड पार्ट कौन सी रीजन में है। मतलब इसका शेडेड पार्ट का अगर मैं रेशियो पूछूं तो क्या है? जल्दी आप लोग कमेंट करके बताएंगे क्या है। शेडेड पार्ट का बताना है, लेकिन शेडेड पार्ट पिंक कलर का है बच्चों। तो अगर मैं इस पिंक कलर के पार्ट को देखूं तो दिस इज 1 पार्ट, 2 पार्ट, 3 पार्ट, 4 पार्ट। हाउ मेनी पार्ट्स आर देयर? 4 पार्ट्स। 4 शेडेड पार्ट हैं आउट ऑफ टोटल। टोटल कितना है? टोटल है 6 पार्ट, 4 शेडेड एंड 2 अनशेडेड, तो दैट इज 4/6। एंड वी कैन now simplify it into the simplest fraction. So 2 2s are 4, 2 3s are 6, so it will become 2/3. So 2/3 is the answer for this figure. इस फिगर के लिए आंसर हो गया। अब ये तो क्वेश्चन का आंसर समझ में आ गया, 2/3 है, पर आगे लिखा हुआ है एंड शो द सेम फ्रैक्शन इन द गिवन फिगर। एंड इस फिगर के अंदर भी हमें यही फ्रैक्शन शो करना है। अब या तो बेटा हम क्या करेंगे? 2/3 को शो करेंगे। तो 2/3 का मतलब हो गया कि 3 जो है वो टोटल है और 2 उसमें से शेडेड है। तो 2 आउट ऑफ 3, यानी कहने का मतलब अगर मैं इसी को देखूं तो 1 2 3 पार्ट हो गया ना, ये 1 2 3 पार्ट। तो इस 3 पार्ट में से ये जो 3 पार्ट दिखाई दे रहा है आपको, इसमें से 2 शेडेड है, ऐसे इधर 3 में से 2 शेडेड है, सो दैट इज 3/2। अब अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई करके 4/6 भी करता हूं ना तो भी सेम होगा। अगर 3 से मल्टीप्लाई करता हूं तो 3 4 जा 12 और 3 6 जा 18 करूंगा तो भी वही पार्ट रहेगा। कहने का मतलब ये हुआ कि आपके ये सभी पार्ट 2/3 के बराबर ही है। तो हम इसके सिंपलेस्ट फॉर्म वाले को यूज करेंगे और यहां पर बेटा 3 बॉक्सेस बना देंगे। क्या बोला मैंने? 3 बॉक्सेस। तो फिलहाल एक बॉक्स था, इसके अंदर बेटा मैंने एक बॉक्स ये और एक बॉक्स ये बना दिया। अब इसके 3 बॉक्सेस में से 2 बॉक्स को शेडिंग कर देंगे। तो ये शेडिंग कर दो आप 2 बॉक्सेस को, एक बॉक्स ये शेड कर दिया, दूसरा बॉक्स ये शेड कर दिया। अब कहोगे सर अगर मान लो हमें जो है वो 6 बॉक्सेस को शेड करना होता है ना, सॉरी 4 को आउट ऑफ 6, तो सिंपल है, एक लाइन यहां से ड्रॉ कर देता मैं ऐसे। देखो हो गया ना। 6 में से कितने शेडेड हो गए? कितने शेडेड हो गए बताओ? 6 में से कितने शेडेड हो गए? बताओ बताओ बताओ। 4 हो गए ना। तो देखो, तो कहने का मतलब ये आपकी मर्जी है, चाहे आप सिंपलेस्ट फॉर्म वाला करो और चाहे बेटा आप ऐसे वाला कर लो, या आपकी मर्जी है, दोनों बोथ आर करेक्ट। तो आप ये भी कर सकते हो और आप ये भी कर सकते हो, ठीक है। नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है? द नेक्स्ट नंबर इन द पैटर्न, बताओ क्या होगा? राइट इट डाउन इन कमेंट सेक्शन अगर आप लोगों को पता है तो बताओ बताओ। सो इसमें आपको एक्सप्लेन भी करना है कि कैसे किया आपने। तो आप लिखेंगे 100 गेट डिवाइडेड बाय 2 इज 50। एम आई राइट? एंड 50 गेट डिवाइडेड बाय 2 इज 25। ये आपको करना है, ये आपको लिखना पड़ेगा आंसर के साथ ही बेटा, लिखना भी पड़ेगा क्योंकि लिखा हुआ है एक्सप्लेन हाउ यू गॉट इट। उसके बाद नेक्स्ट नंबर विल बी 25 डिवाइडेड बाय 2, यानी कि हर बार जो इसका नेक्स्ट नंबर है वो प्रीवियस नंबर का आधा है। 100 का हाफ हो गया 50, 50 का हाफ हो गया 25, सो नेक्स्ट नंबर मस्ट बी 25/2।
सो आंसर इज 25/2. ठीक है, सो वी कैन राइट 25/2 लाइक दिस और लाइक दैट, दोनों में से कैसे भी लिख सकते हैं, बोथ आर करेक्ट. क्वेश्चन नंबर 4, एक्सप्रेस दीज इन केजीज. आपको केजी में रिप्रेजेंट करना है. किस में रिप्रेजेंट करना है बच्चों? केजी में. ठीक है, अब कैसे करेंगे केजी में रिप्रेजेंट? तो 1 केजी में होता है 1000 ग्राम्स. कितना होता है? 1000 ग्राम्स. तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर कोई आपसे बोले 1 ग्राम में कितने केजी होते हैं, तो 1000 गेट डिवाइडेड बाय केजी, सॉरी केजी इज डिवाइडेड बाय 1000, ऐसे कुछ. यानी 1 किलो में 1000 ग्राम्स होते हैं, तो 1 ग्राम में कितने किलो होंगे? तो डिवाइड बाय 1000. बस आप यही करेंगे. यहां पर फर्स्ट पार्ट पिक करोगे और 4920 डिवाइडेड बाय 1000 लिख दोगे इसके नीचे, और यहां पर बेटा केजी लिख देंगे. दैट्स इट. अगले स्टेप में 1 2 3 डिजिट के बाद यहां पर डेसिमल लगा देंगे. तो 1 2 3, तो कितना हो गया? 4.920 केजी. ठीक है, चाहो तो आप ये 0 छोड़ भी सकते हो. ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, काट सकते हैं, मतलब लाइक दिस. उसके बाद नेक्स्ट है सेकंड पार्ट. इसका क्या कह रहा है सेकंड पार्ट? 3 kg 500 ग्राम्स. सो ये कह रहा है 3 kg, तो केजी में है ऑलरेडी. 500 ग्राम्स है तो इसको हम केजी में कन्वर्ट कर लेंगे. 500 डिवाइडेड बाय 1000 kg बेटा. ठीक है, लाइक दिस. 3 का तो 3 रह जाएगा, 3 kg प्लस में ये जो 500 है इसको 1000 से जब आप डिवाइड करोगे, सो राइट साइड से यहां पर 1 2 डिजिट्स जो हैं वो कैंसिल हो जाएंगे, जीरोज वाले. कर लो कैंसिल, नहीं भी करोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है. नीचे 1 0 बच गया, ऊपर 5, तो बेटा यहां पर 5 के बाद यहां डेसिमल लग जाएगा. तो दैट इज 0.5 लिखूं या 0.5? वैसे एक्चुअली 0.5 लिखते हैं तो ज्यादा सही रहता है. अब इन दोनों को आपस में ऐड कर लो, बिकॉज बोथ आर इन केजी नाउ. ये भी केजी में बन चुका है, कन्वर्ट कर दिया हमने इसको भी केजी में. सो इट विल बिकम 3.5 kg. दैट्स इट. इस तरीके से. नाउ नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 5. इसमें हमें ब्लैंक स्पेसेस बताने हैं कि किस चीज से भरे जाएंगे, कौन सा नंबर आएगा, कौन सी वैल्यू आएगी. सो इसको पहले प्रॉपर फ्रैक्शन में बनाते हैं. 5 2 10 प्लस 2 12/5. वैसे ये प्रॉपर तो है नहीं, ये मिक्स था, इम्प्रॉपर में आ गया है. ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होता है जिसमें ऊपर वाली वैल्यू बड़ी होती है, तो ऊपर वाली वैल्यू बड़ी है, यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं है. नाउ नेक्स्ट वन को हम x मान लेते हैं बेटा, और ये इक्वल टू 5/1 कह सकते हैं आप. जब कोई भी नंबर नहीं होता तो आप उसके नीचे 1 लगा सकते हैं. सो x इज इक्वल टू 5/1 माइनस 12/5. आई होप यू गॉट इट. 5/1 माइनस 12/5. क्या बोला मैंने, समझ में आ गया? अब इस तरीके से इसका रिजल्ट क्या आएगा बताओ जल्दी. एलसीएम आ जाएगा 5 इज द एलसीएम. नीचे कर देता हूं मैं यहां पर. तो 5 इज द एलसीएम, और 5 5 is 25 minus 12, तो 25 minus 12 that is 13/5. So this is the answer. So आप यहाँ पर 13/5 लिखेंगे. अब आपके दिमाग में चल रहा होगा कि सर ये सॉल्यूशन भी करना है. बेटा कर देंगे तो बेटर रहेगा, क्योंकि आपको वैसे भी सब्जेक्टिव तौर पर ये करना तो पड़ेगा ही, क्योंकि आंसर आप इसमें 13/5 लिखोगे तो हो सकता है ना टीचर पूछ ले. तो बेटा पूरा सॉल्यूशन आपको करना है, तब आंसर 13/5 यहाँ पर लिखना है. नाउ यहां पर हमें नहीं पता क्या नंबर आएगा, यहां नंबर नहीं आएगा, क्या आएगा पता नहीं मुझे, तो इसीलिए पहले हमें इसे सॉल्व करना पड़ेगा, तभी पता चलेगा. चलो सॉल्व करते हैं. तो ये है 15 दे रखा है, तो 15 के नीचे बेटा 1 लगा सकता हूं मैं. 4 3 12 प्लस 3 15 हो जाएगा, 15/4 हो जाएगा. नाउ वी कैन टेक एलसीएम. एलसीएम विल बी 4. सो ये आ जाएगा 15 4 60 माइनस 15. सो हाउ मच? दैट इज 45, है ना. कितना आ गया? 45. 45/4. अब यहां पर 4 तो दे ही रखा है, इट मींस देयर मस्ट बी 45. यहां पर 45 होना चाहिए. तो ये हमारे सेकंड पार्ट का आंसर हो जाएगा. पूरा ये सॉल्यूशन करके दिखाना है. ठीक है, आ गया समझ में? ये एरो हेड लगा लेना, मतलब नेक्स्ट स्टेप के लिए. नाउ क्वेश्चन नंबर 6, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी इजी क्वेश्चन. इफ द कॉस्ट ऑफ डेटा पैक इज 20 रुपीज and 20 students for 800 rupees, find the cost for 1 student. कॉस्ट फॉर 20 स्टूडेंट है, तो आप लिखेंगे क्या? कॉस्ट फॉर 20 स्टूडेंट्स. ठीक है, 20 स्टूडेंट्स के लिए कॉस्ट कितनी है? वो है बच्चों 800. तो कॉस्ट फॉर 1 स्टूडेंट, इट्स नॉट स्टूडेंट्स नाउ, इट्स स्टूडेंट. एक स्टूडेंट के लिए कॉस्ट कितना होगा बच्चों? दैट इज 800 डिवाइडेड बाय 20.
800 डिवाइडेड बाई 20 करेंगे, 0 से 0 कैंसिल कर देंगे, 2 से कैंसिल होगा तो ये 40 पे आ जाएगा, दैट इज 40 रुपीज। ऐसे ही आपको करना है। कितना हो गया? 40 रुपीज। तो एक बच्चे का जो कॉस्ट आएगा निकल कर डाटा पैक का वो 40 रुपीज आएगा। नाउ वी हैव लास्ट क्वेश्चन। यस, आफ्टर ऑल वी गॉट लास्ट क्वेश्चन नाउ। क्वेश्चन नंबर 7 इन फिगर गिवन बिलो व्हाट वी हैव गिवन नाउ, ये वाला फिगर की बात कर रहा है ये। सो इट इज 1/3 ऑफ टोटल, इट्स 1/3 फॉर टोटल, यानी ये जो शेडेड पार्ट आपको दिखाई दे रहा है, ग्रीन वाला पोर्शन जो आपको दिखाई दे रहा है, ये टोटल पार्ट का 1/3 है। एम आई राइट? क्योंकि ये 3 हिस्से हैं, उसमें से एक ही हिस्सा है। इसका मतलब पता है ना आपको? ऊपर वाला है 1 एंड दैट मीन्स 1th पार्ट ऑफ 3, यानी 1 आउट ऑफ 3। इसका क्या मतलब है? 1 आउट ऑफ 3 यानी 3 में से 1, 3 में से 1 शेडेड है। अगर बेटा 2 आउट ऑफ 3 बोलता तो 2 शेडेड हो जाते, और 3 आउट ऑफ 3 बोल देता तो बताओ, फिर तीनों शेडेड हो जाते। तो इसीलिए आपको ध्यान रखना है कि 1/3 का मतलब हो गया 1 आउट ऑफ 3। अब कहता है क्या कि ऐसे ही आपको 3 और फिगर बनाने हैं जो इसी, मतलब ऐसा सेम नहीं बनाना है, 3 फिगर बनाने हैं जो इसी रेशो को रिप्रेजेंट करेंगे। अब रेशो दे रखा था मुझे 1/3। अब बेटा 1/3 को अगर मैं 2/6 लिखूं तो कोई प्रॉब्लम है क्या? बिकॉज इसको सिंप्लीफाई करके 1/3 ही मिलेगा। उसको मैं 3/9 लिखूं तो कोई प्रॉब्लम है क्या? इसको भी सिंप्लीफाई करके 1/3 ही मिलेगा। एक्चुअल में मैं कर क्या रहा हूं? मैं अपने जो हमारे फ्रैक्शन है उसके रूल को लगा रहा हूं। मैं उस नंबर को, मैंने इस नंबर को 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड किया तो ये आ गया, 3 से मल्टीप्लाई 3 से डिवाइड किया तो ये आ गया। तो इस तरीके से हम कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कैसे किया जाएगा इसको। तो लेट्स स्टार्ट विद द सर्कल। पहले हम सर्कल के साथ शुरू करते हैं। तो ये मेरे पास हो गया सर्कल, ठीक है। अब इस सर्कल के अंदर मैं बनाऊंगा बेटा 3 हिस्से। कितने हिस्से बनाऊंगा? 3 हिस्से, क्योंकि मुझे 3 पार्ट बोल रहा है ना वो। तो मैं कर दूंगा, ये एक लाइन ड्रॉ किया मैंने, तो अभी कोई हिस्सा नहीं हुआ इसका, फिर ये ड्रॉ कर दिया और फिर मैंने ये ड्रॉ कर दिया। तो इस हिसाब से 3 हिस्से हो गए ये। लेकिन आप बेटा बराबर लेना, 120 का एंगल बन जाएगा ना, यहाँ पर 120 का एंगल बनाकर आप कर लेना, या फिर ऐसे भी रफ बना सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसमें से क्या बोल रहा है? एक पार्ट को शेडिंग करनी है, तो शेडिंग कर दो किसी एक पार्ट को। तो इस पार्ट को जैसे कि मैं शेडिंग कर देता हूं, ये ठीक है। तो ये मेरा शेडिंग पार्ट हो गया। सो दिस इज व्हाट 1 आउट ऑफ 3। सो दिस इज द रिजल्ट फॉर 1 आउट ऑफ 3 फ्रैक्शन, ठीक है। तो ये 1 आउट ऑफ 3 फ्रैक्शन है। उसके बाद दूसरे फिगर की बात कर लें। दूसरा फिगर मैं ले लेता हूं, जैसे कि मान लो मैंने एक हेक्सागन ले लिया। हेक्सागन क्या होता है बेटा? जिसकी 6 साइड्स होती हैं। बहुत प्यारा बनाया मैंने, है ना। अब इस हेक्सागन में हम क्या करते हैं? 6 हिस्से बना लेते हैं, बिकॉज यहां पर मैंने देखा इसका डिनोमिनेटर 6 है। जो डिनोमिनेटर होते हैं ना, उतने ही आपको टोटल हिस्से बनाने। तो जैसे इसमें 3 था तो 3 बना दिया मैंने, इसमें 6 लिया है मैंने तो 6 बना दिया। जरूरी नहीं है 6 लेना, 3 बनाकर आप दूसरा फिगर भी ले सकते हो, पर 3 बनाने के लिए दूसरा फिगर लेने में थोड़ी सी दिक्कत होगी, तो इसीलिए मैंने हेक्सागन बनाकर 6 पार्ट ले लिए इसके। अब बेटा यहां पर सेंटर मानकर एक पार्ट ये बन जाएगा, 2 ये बन जाएगा, फिर ये बेटा 3, फिर ये 4 और ये 5 और 6। 1 2 3 4 5 6 हो गए 6। इसमें से किसी 2 को शेड करना पड़ेगा। अब एक को शेड नहीं करेंगे, अब हम 2 को शेड करेंगे बेटा, क्योंकि हमारा 6 आउट ऑफ 2 है, सॉरी 2 आउट ऑफ 6 है। क्या है? 2 आउट ऑफ 6। तो इसीलिए बेटा हम यहां पर 2 पार्ट को शेड कर देंगे। तो वो आपकी मर्जी है, किसी भी 2 पार्ट को शेड करें। एक मैंने इसको कर दिया और एक मैंने बेटा इस पार्ट को कर दिया। तो ये मेरे 2 पार्ट जो है वो शेडिंग वाले हो गए। सो दिस इज द आंसर फॉर फ्रैक्शन 1/3 एंड दैट इज 2/6। तो ये 2/6 के जैसा है। अब आप और कैसे बना सकते हो? बताओ और कैसे बना सकते हो? एक और बना सकते हैं बॉक्स की तरह, है ना। रेक्टेंगल ले लेते हैं हम, रेक्टेंगल ले लो और उसमें 6 बॉक्सेस बना लेंगे हम, ये और ये, और फिर एक मैं ले लूंगा ये और ये। तो टोटल 6 पार्ट्स दिखाई दे रहे हैं हमें। इस 6 पार्ट में से हमें इक्वल पार्ट्स लेने, लेकिन 2 शेडिंग करनी है, तो 2 की शेडिंग कर दो। ये देखो, ये शेडिंग और ये शेडिंग, कोई भी 2 ले सकते हैं, ये आपकी मर्जी है। तो ये वाला बेटा हमारा आंसर क्या देगा? दैट इज इट्स ऑल्सो 2/6। तो ये भी 2/6 दे रहा है।
and which is in simplified form 1/3 and it is also in simplified form 1/3. तो सभी 1/3 ही है एक्चुअली. तो ये 3 फिगर आप बना लेंगे इस क्वेश्चन के आंसर में. ये था आपका वर्कशीट. मिलता हूं मैं आप लोगों से अगले वर्कशीट में. तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए. चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए. और एक और चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखनी है आपको, commentclasses.com हमारा वेबसाइट है बच्चों. वहां पर विजिट करके आप जो है वो वर्कशीट्स को डाउनलोड कर सकते हैं. साथ ही बच्चों उससे अपनी असेसमेंट वर्कशीट्स को टाइम से पहले भी ऑब्टेन कर सकते हैं. मतलब इट्स जस्ट अ सजेशन. आप करें या ना करें, इट्स अप टू यू. एंड यस, अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि इसमें तेरा घाटा मेरा कुछ नहीं जाता, ऐसा एक गाना है. तो इसीलिए आप लोग इसे सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस कर दें. एंड लर्न इन लूप हमारा जो है वो जीके से रिलेटेड चैनल है बेटा, अभी रिसेंटली बना है, तो उसे भी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि उस पर आप लोगों को जीके से रिलेटेड इंफॉर्मेशंस, नोटिस और वी कैन से बस